राघव, एक थका हुआ मछुआरा, अपनी पुरानी नाव पर अकेला बैठा है। उसके पीछे समुद्र तट का विशाल विस्तार फैला हुआ है। एक आह के साथ वह अपनी मछली पकड़ने का जाल झिलमिलाते समुद्र में फेंकता है, जो आदत और फीकी होती उम्मीद से पैदा हुआ एक इशारा है। नेट रिटर्न खाली है, एक क्रूर दर्पण जो राघव के घटते भाग्य को दर्शाता है। उसके कंधे झुक जाते हैं, दिन की विफलता का भार उस पर पड़ रहा है। उदासी उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, जो समुद्र के खिलाफ लगातार संघर्ष का मूक प्रमाण है। जैसे ही सूरज डूबता है, राघव आखिरी बार अपना मछली पकड़ने का जाल फेंकता है। आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से जगमगा रहा है। जाल गहराते पानी में डूब जाता है, गहराई में गायब हो जाता है। भारी जाल को वापस खींचते हुए राघव अपनी जाली में फंसी एक चमकती सुनहरी मछली देखकर चकित रह जाता है। इसकी परतें दिन की आखिरी रोशनी पकड़ती हैं, जो एक अलौकिक चमक बिखेरती हैं। एक आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट शाम की शांति को भंग करती है। कृपया, दयालु महोदय, मेरी जान बख्श दो। मुझे वापस समुद्र में छोड़ दो और मैं बदले में हर दिन आपको एक मोती देने का वादा करता हूं। राघव सुबह की धूप में पानी पर चमकते हुए शांत समुद्र तट पर चलता है। वह समुद्र तट पर मछली को उछलते और खेलते हुए देखता है। उसकी आंखों में आश्चर्य की भावना है। एक मछली राघव को समुद्र से एक उपहार देती है, एक चमकदार मोती, इंद्रधनुषी प्रकाश से चमकता हुआ। अति प्रसन्न राघव मोती को कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह प्रस्थान करता है खजाने के हाथ में। राघव की विनम्र झोपड़ी के अंदर धूप चमकदार मोतियों के संग्रह में आती है, जो उसकी नई संपत्ति का प्रमाण है। राघव का चेहरा, जो कभी कठिनाई से भरा था, अब एक आरामदायक जीवन को दर्शाता है, जो साधारण सुख सुविधाओं से घिरा हुआ है। उसकी उंगलियां मोतियों की चिकनी सतहों को छूती हैं। एक बढ़ता हुआ लालच उसकी आंखों को काला करना शुरू कर देता है। कुटिया, जो कभी शांति का आश्रय थी, अब छोटी लगती है। राघव के दिल में बढ़ती लालच से घिरी हुई झोपड़ी के भीतर परछाइयां लंबी होती जाती हैं। राघव की आत्मा में जम रही बढ़ती हुई निराशा को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपनी संपत्ति की गिनती करता है। राघव के हाथ में एक अकेला मोती भयावह रूप से चमकता है, जो उसकी समृद्धि और उसकी आत्मा के आसन्न भ्रष्टाचार का प्रतीक है। रात के आवरण में राघव अंधेरे में अपना जाल फेंकता है। किनारे पर लहरें फुसफुसाते हुए एक पकड़ की उम्मीद करता है। चांदनी पानी की सतह पर नृत्य करती है, क्योंकि वह जाल को कसकर खींचता है। उसका सिलहूट झिलमिलाते समुद्र के खिलाफ एक गहरा वादा है। धैर्य उसके चेहरे पर अंकित था। वह इंतजार करता है। समुद्र की लयबद्ध गर्जना ही उसका एकमात्र साथी है। एक आवाज रात में गूंजती है, तुम फिर क्यों आए हो? अचानक मजबूत लहरें उठती हैं, जो मछुआरे की महत्वाकांक्षा के खिलाफ एक क्रोधित उछाल है। जाल, जो कभी पकड़ने का एक उपकरण था, अब उसके चारों ओर उलझ जाता है, शिकारी को अपनी बाहों में फंसा लेता है। राघव समुद्र तट की गीली रेत पर फैला हुआ है। उसकी धूप से झुलसी त्वचा सुबह की धूप में चमक रही है। उसकी आंखें खाली क्षितिज को देखती हैं, अपनी नाव और जाल के परिचित दृश्य की तलाश में। एक ठंडी अनुभूति होती है जब उसे समझ आता है वे चले गए हैं, विशाल विस्तार में गायब हो गए हैं। उसके हाथ मुट्ठी में बंध जाते हैं, उसके नुकसान का बोझ उस पर हावी हो जाता है। मोती की चमक जो उसने एकत्र की थी, वह भी गायब है, निर्दयी समुद्र द्वारा चुराई गई। राघव समुद्र तट पर एकांत में बैठा है। एक छोटा सा आकार समुद्र की विशालता से बौना है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वह इंतजार करता है उस मछली के लिए, एक अंतहीन निगरानी जो कभी वापस नहीं आ सकती। सूरज की किरणें नीचे गिरती हैं, लंबी छायाएं डालती हैं, जो उसके चारों ओर फैलती और विकृत होती हैं। हर टकराती लहर एक चेतावनी फुसफुसाती है, जो उसे घेरने वाले प्रलोभन की एक स्पष्ट याद दिलाती है। विशाल महासागर उसके सामने फैला हुआ है, जो अनिश्चितता का एक अंतहीन विस्तार है। राघव के कंधे थोड़ा झुक जाते हैं। निराशा उनकी फीकी होती उम्मीद के साथ मिलने लगती है।